हम अपने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। किसी बंदे के पास 27 FIR हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। मेरा बेटा IIT का पेपर था जब मैं 17 दिन अंडरग्राउंड थी। वहाँ टिकट के लिए भी चेहरा नहीं है। और दूसरा जनता में बनाएगी, डायरेक्ट चुनाव में बनाएगी तो हमें जनता बनाएगी ना। बड़ा जवाब क्या होगा? आज वो बीजेपी की टिकट के लिए बीजेपी पर कोई चेहरा नहीं है ढंग से। मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री रामविलास जी ने अनपोज बनाया, दबाव में बनाया, कैसे भी बनाया, हमें प्रधान बनाया, लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमें एक दिन भी कार्य नहीं करने दिया। हो रही है, कोई भी टू कोर्ट नहीं हुई, किसी में भी चालान पेश नहीं हुआ है। अच्छा। जनता ने देखा है कि हम निर्दोष हैं, सरकार ने भी देखा हम निर्दोष है कि 27 FIR होना और 26 कैंसिल होना ये आशीर्वाद का ही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ, एक बार फिर से पार्ट 2 में, क्योंकि हमने पिछला पार्ट आपने देखा होगा कि सुरेंद्र बंटी जी जो थे उनसे बातचीत करी थी। अभी रीना बंटी जी जो पूर्व चेयरपर्सन रही उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। शमशेर जी। नमस्कार जी। चुनाव की तैयारी किस प्रकार की है? चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, विषय चल रहा है आजकल। बिल्कुल शमशेर जी, जनता ने हमारा पिछली योजना में भी मेरे को हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। वार्ड मेरा अनपोज था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा? हाँ, हरियाणा में मैं अपने जो डिफरेंस था वो, या फिर टोटल जो वोट आए थे? पूरे हरियाणा में जो जितने भी जीत थी, सबसे ज़्यादा वोटों से मेरे वार्ड से मेरी जीत थी। अच्छा। वैसे तो वोट मेरा वार्ड अनपोज था। अच्छा। फिर भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो होती है। 1-2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, अनपोज होते हुए भी वोटिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से मेरी जीत थी। मेरे वार्ड से आप फिर चेयरपर्सन बने? बिल्कुल। वो अनपोज बने? हाँ, वो अनपोज बनी, लेकिन अनपोज बनाना खाली बनाना नहीं होता जी। उसको उसका साथ भी देना होता है। मेरे के बनने के बाद जो हमारा विजय जुलूस निकला उसमें वो नहीं आए, हमारी ओथ हुई। वो कौन? पार्षद। अच्छा, जो पार्षद। हाँ, हमारे उसमें 15 पार्षद है जी। 15 पार्षदों में से मेरे को अनपोज बनाया गया। कैसे भी बनी, हमारा स्ट्रोंग अपील थी, वो सारा सिस्टम सारी जनता के बीच में है। हमने तो कह दिया था कि चाहे अनपोज बना, जो पेटी हमें बनना है, और जनता की एक तरफा आवाज़ थी कि बने, क्योंकि ये शहर का आप देखिए, हमारा महेंद्रगढ़ छोटा सा शहर है। हम दोनों मियाँ बीपी सुरेंद्र बंटी जी और मैं अलग अलग वार्डों से खड़े हुए, और मैं हरियाणा, वो भी अपने वार्ड से जीते और मैं, तो जनता ने हमारे बीच कुछ देखा होगा ना। और हमारे वोटों में सारे वार्डों के लोगों ने, मैं जाती थी वार्ड में तो कहते आप है ना आराम से बैठो, आपकी जीत मतलब जीतोगे आप। हर वार्ड के मेंबर ने हमारे लिए, हर गांव के लोगों ने हमारे लिए वोट मांगे। वो माहौल जो अब है ना डायरेक्ट चुनाव का, वो हमारे उसमें माहौल था। अब की बार इस योजना में हमारा डायरेक्ट हो रहा है, तो वो माहौल हमारा पिछली योजना में ही था कि एक एक बंदे ने हमारे लिए वोट मांगे थे। तो डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सर, लड़ना है। हमारी एक तरह को कोर्ट में है लड़ने के लिए। इन्होंने पिछले कार्यकाल में हमारे से क्या किया? हमारे खिलाफ 27 FIR मायने रखती है, 27 FIR दर्ज करवाने, जिसमें 26 तो हमारी कैंसिल हो गई। कोई भी टू कोर्ट नहीं हुई, किसी में चालान पेश नहीं हुआ। अब उल्टा जिन्होंने हमारे खिलाफ ये गलत FIR की थी, उनके खिलाफ 182 बन गई। अच्छा। और अब मेरे को खर्चा रजिस्टर ना करने के लिए और एक FIR में मेरे को अपने पद से रिमूव किया गया। अच्छा। वो उसमें मेरे 2 बैरिकेड है, जिसके कारण मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अच्छा। तो वो मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसकी हमारी डेट है 1 तारीख की। अच्छा। पर लेकिन हमारे मामले में क्या होता है ना कि ये आगे से आगे डेट ले लेते हैं। अब देखते हैं जनता के आशीर्वाद से हमें 1 तारीख को हमारा क्या फैसला रहता है। प्रक्रिया में कानून कैसे सहयोग कर पा रहा है? आपके विपक्ष वकील, आपके पक्ष वकील किस प्रकार से आ रहे हैं? हमारे जनता के आशीर्वाद से, आप सब मीडिया के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से 27 FIR होना और 26 कैंसिल होना ये आशीर्वाद का ही है। ये 7 का ही तो वो है कि कैंसिल हो रही है। कोई भी टू कोर्ट नहीं हुई, किसी में भी चालान पेश नहीं हुआ है। अच्छा। जनता ने देखा है कि हम निर्दोष हैं, सरकार ने भी देखा हम निर्दोष है। किन्हीं में कोई माननीय हाई कोर्ट के में क्वेस हो गई, कोई पुलिस ने कैंसिल कर दी, कोई और किसी करने की कोशिश की, वो हुई ही नहीं। तो सामने तो फैक्ट तो आते ही हैं जी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट थी पार्षदों की, इनकी थी? सबकी थी जी। मेन जिन्होंने हमें बनाया, मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री रामविलास जी ने
अनपोज बनाया, दबाव में बनाया, कैसे भी बनाया, हमें प्रधान बनाया, लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमें एक दिन भी कार्य नहीं करने दिया, कार्य करने नहीं दिया। मैं क्या, हम एक मौके पे, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं साफ साफ बताती हूँ, हमने कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो शर्मा जी के पक्ष सामने ना रखी हो। समक्ष कोई भी बात हुई नगर पालिका की, चाहे ये पार्षद विरोध में चले, ये हमारी मीटिंग में नहीं आए, लेकिन उन्होंने कभी भी पॉजिटिव हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया। हमारा दो बार नॉन कॉन्फिडेंस लाना, आज मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस आया उस टाइम मैं खुद शर्मा जी की कोठी पे थी, रात के 10 बजे की बात है, शादी थी दुर्गा दत्त जी के ना, दुर्गा प्रसाद जी के उनके परिवार में शादी थी और मैं वहाँ थी, और बाहर हमारे नॉन कॉन्फिडेंस के लेटर बट रहे थे। उनका कार्य ही कर रही थी कि कोई ये काम कर दो, वो काम कर दो, और बाहर हमारे साथ ये राजनीति खेली गई है। हमसे कोई गलती हुई तो हम मुख पे कह रहे हैं कि हमसे बताओ ना, हमने ये काम नहीं किया, ये आपका आदेश नहीं मानना। अब काम करने के लिए सीट पे बैठे तो काम तो करेंगे ना, उन्होंने काम हमें कोई करने ही नहीं दिया। अब जनता कह रही है काम नहीं किया, तो काम एक अकेला एक नगर पालिका एक चेयरमैन थोड़े तो जो काम करेगा, मीटिंग के थ्रू होता है। ये कोई मीटिंग में ही नहीं आए, जो आए उनका विरोध किया। कोई मीटिंग हमारी पास हो गई तो डीसी ने उस पर रोक लगा दी, कभी एसडीएम ने उस पर रोक लगा दी। अभी लास्ट में हमने टेंडर पास किए, जिस दिन टेंडर खुलने थे उससे एक दिन पहले एसडीएम साहब ने कर दिया, हमने वो भी नहीं माना। हम उससे भी ऊपर हो गए कि हम देख लेंगे, एसडीएम सर को नहीं माना तो क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती। हमने क्यों नहीं माना कि वो हमारे रोक नहीं, फिर डीसी ने रोक लगा दी, तो हम काम कैसे करें। अच्छा, इस तरह की जो कह सकते हैं कि इसमें तो मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, तो कैसे मैनेज किया इतना सब? मेंटली आप मानिए जी, किसी बंदे के पास 27 FIR हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। मेरा बेटा IIT का पेपर था जब मैं 17 दिन अंडरग्राउंड थी, लेकिन जनता का प्यार, जनता का विश्वास हमें इतना मिला है, और फिर हमें ये पता था हम किसी भी मोड़ पे गलत नहीं हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम काम करने के लिए कुर्सी पे बैठे थे और तन मन धन से काम करने की हमारी इच्छा थी, और हमने किया भी जितना हमसे बन पड़ा। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आज हमने जो भी काम किया है, वो काम थोड़ा किया ज़्यादा किया, वो भी आज भी बोल रहा है। आज भी जनता को जो काम किया वो दिख रहा है, जो नहीं किया वो भी दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही नहीं, लेकिन जब आप मानते हो कि एक अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, मेंटली प्रेशर हम इतने थे। मेरे बेटे ने जो IIT का पेपर दिया, हमारे 17 जो क्वालिफिकेशन मतलब जिस पेपर को क्लियर करना होता है जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं, वो हम 17 दिन अंडरग्राउंड थे तब लिया था। उस टाइम एक माँ की पोजीशन क्या होती है। अभी आपने कहा कि कुछ काम किए थे, वो आज भी मुंह से बोल रहे, तो जनता में थोड़ी सी धारणा है कि काम तो पिछले 5-7 साल में नगर पालिका में हुआ ही नहीं। कौन से काम हुए थे बताएंगे दर्शकों? देखिए, हमने टम्पू चलाए, घर घर जो कूड़ा उठाते वो आज भी उठा रहे। रेलवे रोड बनाया, रेलवे रोड जो सीमेंटेड का जो रोड, जी बिल्कुल, सीसी का रोड बनाया, जो रेलवे रोड आज भी बना हुआ है जी। उसके ऊपर हमने गौशाला रोड पे पानी की निकासी, पहले रोड बनाए तो पानी की निकासी का सिस्टम बनाया कि साइडों में होद बनाए। आज जो रोड बन रहे हैं उनमें पानी के सिस्टम कुछ है ही नहीं, कोई पानी की निकासी का, कोई शिविर लाइन का, दुकानों तक टच है, कोई शिविर लाइन का है। आज हम कॉम्प्लेक्स के, इसीलिए तो शुरुआत में हमने नहीं बनाए थे, कॉम्प्लेक्स का रोड उसी तरह बना देते, लेकिन वह पानी का निकासी का कोई भी सिस्टम नहीं है। इसी कारण से हम बना नहीं पाए थे वो, कि पहले पानी की निकासी का करेंगे, बाद में इन्होंने काम नहीं करने दिया हमें। तो जो भी बनाए, अंबेडकर चौक है, आज भी जाके देख लीजिए, जब हमारे कार्यकाल में बना था तब का यूं का यूं एक ईंट भी वो की वो लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें हो चुकी, काफ़ी मतलब कि परेशान भी रहे और सारी चीज़ें रहीं राजनीतिक रूप से भी, लेकिन अब भी ये मतलब जेहन में, दिमाग में आता है कि अब भी इलेक्शन लड़ना। बिल्कुल सर, इतनी हिम्मत कैसे आ रखी है? ये जनता का सहयोग है, विश्वास है, प्यार है। आज भी जनता के बीच में जाते हैं, हमें जो मान सम्मान मिलता है उसकी हम आपको बता नहीं सकते। आज भी हर एक कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी छोटी सी बात होती है, हम दोनों पति पत्नी को वो हर एक छोटे से छोटे उन्हें पता है कि काम क्यों नहीं हुआ, हम काम क्यों नहीं कर पाए। ये जनता आज भी, हम 5 साल से पिछले योजना में भी, अब भी, और अब कार्यकाल पूरा हुआ भी 1 साल होने को आ रहा है, हर एक मामले में, कोविड के दिनों में भी मेरे घर में एक ऐसा दिन भी नहीं गया है जब हम जनता के बीच ना हो या जनता हमारे बीच ना हुई हो। तो यही हौसला हमें दे रहा है कि हम आगे इलेक्शन लड़े, और हमें पूरी उम्मीद है आज अगर हमें स्टे मिल जाता और हम लड़ेंगे तो जनता के चले, और मैं तो ये कहती हूँ चाहे हारे जीते, लेकिन हमारे में ये जज्बा है कि हम लड़ेंगे।
हमारे 1% भी दिमाग में ये नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारे पास बैरिकेड है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें 1 तारीख को स्टे मिल जाता है तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो जनता से यही अपील करती हूँ, जनता जिसे भी बनाए जी, जिसे भी बनाए वो कैंडिडेट ऐसा हो जो शहर का विकास करे, और दूसरे जो पार्षद चुने जाए वो उसका सहयोग करे, और जो दूसरे कैंडिडेट आते हैं वो उसकी टांग खिंचाई ना करे, उसको खींचे नहीं कि मैं खड़ा था तू बन गया तो उसके साथ हमारे जैसी जो हमारे साथ वो ना करे। जी, समझ गए। अच्छा, ये सब चीज़ें चल रही हैं, इतनी एक्टिविटीज़ हुई सारी, मतलब कि पूरी एक अपने आप में एक स्ट्रगल से भरी हुई कहानी सी लगती है कि पिछले 5-7 साल में आप लोगों के साथ इतनी FIR हुई, काम नहीं करने दिया गया, फिर भी आप इलेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख को अगर परमिशन मिल जाए तो आप फाइट करेंगे, और मतलब जनता का भी प्यार मिल रहा है, सारी चीज़ें सही हैं अपने आप में। लेकिन नगर पालिका चुनाव 2022 यानी आज वर्तमान की बात करें तो और भी अन्य बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने सुरेंद्र जी के साथ डिस्कस भी किया पार्ट 1 में। उसमें ये था कि जैसे बीजेपी किसको टिकट दे रही है, नहीं दे रही है, दूसरे उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो जैसे आप रेस में आएंगे तो और भी बहुत सारे रेस में हैं, और आम आदमी पार्टी भी अपने किसी व्यक्ति को फाइट करवाएगी, इनेलो भी करवाएगी, या फिर बीजेपी भी किसी को टिकट देने वाली है, निर्दलीय भी लोग हैं। कैसे फाइट करेंगे, क्या कहेंगे इस विषय पर? हम अपने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप निर्दलीय? हम जनता के हैं और जनता के बीच में रहकर जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 36 बिरादरी के साथ है, हमारे पास कोई ये नहीं है कि हमने इस टिकट से चुनाव लड़ना, निर्दलीय लड़ा। जैसे पिछले, अब मान लीजिए आप बन जाते हैं, इलेक्शन हो गया, बन गए, तो फिर इस तरह की समस्याएं आएंगी कि फिर से जैसे मान लीजिए काम नहीं करने दिया जाए, सरकार तो आज भी बीजेपी की है, गठबंधन की ही सही, लेकिन फिर से इस तरह की परेशानी आई? नहीं, देखिए जो पिछले कार्यकाल में आई है, कुछ तो हमें भी जो हमसे गलतियां हुई वो आगे हमसे नहीं होंगी। ये तो नहीं होता कि इंसान से गलतियां नहीं होती, तो हमसे भी कुछ हुई होंगी तो वो हमारे से नहीं होगी। और अब डायरेक्ट चुनाव है, अब उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, अब पहले जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी, और दिक्कतें आएंगी तो उनको भी दूर किया जाएगा। अब मेरा बस पूछने का यही आशय था कि मान लीजिए जो शहर की पब्लिक है, अब वो क्यों इस बात पर विश्वास करे कि पिछली योजना में काम नहीं हुआ तो शायद अब की बार भी ना हो। हर चीज का एक समय होता है ना जी, हर जंग का एक समय होता है जी, हर युद्ध का एक समय होता है, उससे उनको भी सबक मिला है, हमें भी सबक मिला है। उनको भी वो देखो, कोई भी लड़ाई लड़ता है, कोई भी लड़ाई करके खुश होता, समय परिस्थिति ऐसी होती है जो गैप करवा देती है, भाई भाई का गैप करवा देती है। ठीक है, ये अब डायरेक्ट चुनाव है, उन्होंने भी, उनको भी पता है भाई। आज एक बात देखो ना कि 5 साल में काम नहीं हो पाए, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं मैदान में खड़े हैं नहीं खड़े हैं। ये तो पब्लिक मीडिया आप मानते हो, तो क्यों खड़े हैं? वहाँ टिकट के लिए, तो वहाँ टिकट के लिए भी चेहरा नहीं है। और दूसरा, जनता में बनाएगी, डायरेक्ट चुनाव में बनाएगी तो हमें जनता बनाएगी ना। बड़ा जवाब क्या होगा? आज वो बीजेपी की टिकट के लिए बीजेपी पर कोई चेहरा नहीं है ढंग से मजबूत, और हम अगर बीजेपी के चेहरे, आम जनता के आशीर्वाद से हम चेहरे के रूप में खड़े हैं, हारे जीते वो मुकद्दर, परमिशन हाईकोर्ट से मिले ना मिले वो हमारी परमिशन, वो हमारी किस्मत, परंतु मैदान में जनता ये तो मानती ना कि अगर बंटी मैदान में आ गया तो भूचाल आएगा, और बंटी को मैदान में आना चाहिए, और बंटी जीत सकता है। ये बात है या नहीं है? ये है, तो काम क्यों नहीं हुए ये पता है जनता को। तो इसलिए आगे मेरा मानना है अब आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो भी समझ गए। अब मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ता। यहाँ मैं एक बार बोलूंगी शमशेर जी, आपने कहा जीत गए तो डायरेक्ट चुनाव 15 के 15 वार्डों के लोग जिताएंगे। पहले तो 2 वार्ड से जिताए थे, 2 वार्डों के, अब तो 15 के 15 वार्ड से जिताएंगे। तो उन्हें पता है कि हम कुछ कर सकते हैं तभी तो जिताएंगे। वो ये थोड़े देख रहे हैं कि पिछला काम नहीं हुआ इसलिए जिता रहे हैं वो हमें। तो हमारे अंदर कुछ लाइबिलिटी, मतलब हमारे अंदर कुछ जोश देख रहे होंगे, काम करने की इच्छा देख रहे हो, तभी हमें जिता रहे हैं। हम कर सकते होंगे तभी हमें जिता रहे हैं, और हम करेंगे। मैं तो जनता से एक वादा करता हूँ कि हमें परमिशन मिले या ना मिले जी, हम चुनाव लड़ने के बाद हारे या जीते, अगर हमें परमिशन नहीं मिली मान लो, या हमें परमिशन मिल गया हम हार गए, तो भी जो प्रधान बनेगा, चाहे अमित मिश्रा बनो, चाहे रमेश बोरा बनो, चाहे नरेंद्र खन्ना बनो, चाहे गौतम शर्मा बनो, हम उसका साथ देंगे। हम नेगेटिव सोच के प्राणी नहीं है, क्योंकि जिसको जनता जनार्दन का जो भी फैसला आएगा, तकदीर का जो भी फैसला आएगा, चाहे मैं प्रधान बनूँ, चाहे मेरा विरोधी बने, वो विरोधी चुनाव के मैदान तक विरोधी होगा। हार जीत के बाद कोई विरोधी नहीं होता। वैसे विपक्ष हो अपने आप को।
चलिए हम काफ़ी लंबे समय से इस पार्ट 2 में भी डिस्कशन कर गए, तो अभी आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज हम बैठे थे, पार्ट 1 में आपने देखा कि किस प्रकार से सुरेंद्र बंटी जी ने जो पीछे का सारा वाक्य था वो भी डिस्कस किया, और आम जनता का जो प्यार सहयोग मिल रहा है वो भी किया। और 1 तारीख का अभी जो है एक डेट है, उस तारीख को क्या फ़ाइनल होता है, उस फाइनल होने के पश्चात ही फिर ये अगर अलाउ करते हैं, इनके फेवर में आता है तो फिर इलेक्शन होगा। बाकी अभी रीना बंटी जी जो पूर्व चेयरपर्सन रही, और साथ में सुरेंद्र बंटी जी जो व्यापार मंडल प्रधान भी हैं, पूर्व पार्षद भी रहे, इनके साथ आपको किस प्रकार का हमारा ये जो इंटरव्यू है, किस प्रकार की पेशकश है, कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएँ। लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में, जो पिछले 5-7 साल नगर पालिका का जो रहा, 5 से 6 साल रहा कंटिन्यू, क्योंकि 5 साल तो पहले नगर पालिका का जो समय था वो, फिर उसके बाद 1 साल इलेक्शन नहीं हो पाए। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएँ। और यहाँ पर ये जो 2 चेहरे हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं अवश्य बताएँ कमेंट करके। और विशेष बात ये कि इन्हीं से संबंधित पूरी नगर पालिका विषय के ऊपर हमने एक जो सीरीज़ पहले चर्चित चेहरे निकाली थी, उस चर्चित चेहरे के अंदर पार्षदों का भी इंटरव्यू है, इनका भी इंटरव्यू है, और शर्मा जी का भी इंटरव्यू है, जिसमें सारी बातें हमने की थी, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 के अंदर बैठे आपको बता रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देख लें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी और चर्चित चेहरे के साथ, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ, या किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। आप यूं ही इंडिया न्यूज़ पॉइंट को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।